शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें खून सी लाल पहाड़ियों के पीछे छुप चुकी थी। अंतिमा अपने दोस्त रिया के साथ एक पुराने और सुनसान घर में थी। यह घर शहर से काफ़ी दूर था और लोगों का कहना था कि वह घर श्रापित घर है। यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता है। हम दोनों ने एक शर्त लगाई कि हम पूरी रात उसी घर में रुकेंगे और यह साबित कर देंगे कि यह मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जैसे ही हम घर के अंदर गए, घुटन भरी ठंडक ने हमें घेर लिया। उस हवा में सड़ी हुई मिट्टी, पुरानी लकड़ी और किसी अजीब सी चीज़ की बदबू थी जो दिमाग पर हावी हो रही थी। दीवारें काई से ढकी हुई थी और फर्श पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। रिया ने टार्च जलाई और हम एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर जाने लगे। हर कमरे में अजीब सी खामोशी थी और इतनी गहरी कि हमारी सांस भी हमारे कानों में चुभ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि घरों की खिड़कियां हमें घूर रही हैं। रिया ने फुसफुसाती आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? रिया, मुझे किसी की आहट सुनाई पड़ रही है, लेकिन हो सकता है कि यह हमारा भ्रम हो। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, शायद हमें थकान से ऐसा लग रहा हो। लेकिन मेरी बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। हम दोनों हिम्मत करके हॉल में जाते हैं। तभी हमें ऊपर से किसी के चलने की धीमी और घसीटने वाली आवाज़ सुनाई दी। तभी रिया मुझसे कहती है, क्या तुमने कुछ सुना? मैंने सीढ़ियों की ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था। तभी एक सूखी और खनकती हुई हंसी सुनाई दी। हंसी ऐसी थी जैसे कोई हड्डी से हंस रहा हो, और वह हंसी धीरे धीरे भयंकर चीख में बदलने लगी। जो हमारे कानों को फाड़ रही थी। हम दोनों डर के मारे तुरंत दरवाजे की ओर भागे। लेकिन दरवाज़ा बंद था। हम दोनों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। हम वहीं फंस चुके थे। तभी हॉल के बीच एक काला साया दिखा। और वह साया धीरे धीरे औरत की शक्ल में बदल गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, लाल आंखें जो काले घेरों से घिरी हुई थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। तभी एक आवाज़ हमारे कानों में सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? और वह औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी। चाल बहुत धीमी थी और हर कदम के साथ हमारी धड़कनें और तेज बढ़ने लगी। जब वह हमारे पास पहुंची तो उसने अपना हाथ रिया के कंधे पर रखा। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे हाथ को बर्फ में डाल दिया हो। तभी रिया जोर से चीखी, अंतिमा भागो यहाँ से। मैं पीछे के दूसरे दरवाजे से भागी। और भागते भागते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत रिया के पास खड़ी थी। फिर रिया काला साया में बदल गई।
मैं तब तक भागती रही जब तक कि मैं शहर नहीं पहुंच गई।